नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चितलानी। गौवंश की हिफाजत योगी सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने गौवंश की सुरक्षा के लिए तमाम नियम कानून बनाए हैं। अब सत्ता संभालते ही सीएम योगी ने गौवंश की रक्षा के लिए साल भर के अंदर 250 करोड़ रुपए के भारी भरकम रकम को आवंटित किया है। बजट की अलग से व्यवस्था के लिए सरकार ने काउ सेस तक लगाया है। 3.5 वर्ष होते होते उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां गौवंश की रक्षा के लिए सबसे ज्यादा बजट का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जिलों में डीएम, ग्राम प्रधानों और निगम अधिकारियों की सीधे जिम्मेदारी इस विषय में तय है ताकि लापरवाही अगर पर कार्रवाई हो सके। इसके बाद गो सदन, गौशालाओं और पशु आश्रय स्थलों के नाम पर प्रदेश में तमाम जिलों में जानवरों को ऐसी जगह पर बंद कर दिया गया है जहां गर्मी, बारिश और ठंड से गोमाता को बचाने के प्रयास नाकाफी दिख रहे हैं। नतीजा यह है कि गौवंश वहीं पर तड़प तड़प कर मर रहे हैं जहां उनके सबसे ज्यादा सुरक्षित होने का दावा होता है। अब उत्तर प्रदेश में गौशालाओं की बदहाली की तस्वीर हर दिन आती है। सूबे के अलग अलग जिलों में कहीं अफसरों की लापरवाही तो कहीं गौशाला संचालकों के कारण भूख, ठंड और लापरवाही के चलते गौवंशों की जान पर बनाई। इन सब के बीच में इंडिया न्यूज की टीम ने राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर विकासखंड के कल्ली पूरब गांव में पशु आश्रय केंद्र का जायजा लिया तो परेशान कर देने वाला नजारा देखने को मिला है। अब इस पशु आश्रय केंद्र की देखरेख करने वाला कोई नहीं है। कमजोर और लावारिस हालत में जानवर यहाँ पर जहां तहां पड़े हुए नजर आए। ना तो यहाँ पर खाने का चारा था, ना ही छांव की कोई व्यवस्था नजर आई। कई बेजुबान तो गोबर और गंदगी के बीच मरणासन स्थिति में पड़े हुए दिखे हुए। तो आज हम इसी मुद्दे पर आज एक खास पैनल के साथ करेंगे आज की बड़ी बात। तो उत्तर प्रदेश में अफसरों का निकम्मापन गौवंशों के लिए खतरनाक बनता जा रहा है। गौशालाएं गौवंशों के लिए कब्रगाह साबित हो रही हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। काश दी होती जुबान हम बेजुबानों को, सुस्तारी कर देती बेनकाब निजामों को। ये दुआ दिन रात मांगती है ये गायें, ये जानवर कि जिस मुल्क में माँ का दर्जा दिया जाता है हमें, उसी मुल्क में कई जगह हमारी कब्रिस्तान बनाई गई है। ए मुल्क के हाकिम, ये तेरा कैसा निजाम है, जहाँ उठती है निगाहें वहाँ शमशान है। पशु आश्रय स्थल के नाम पर सरकारी रकम हजम करने का सिलसिला जो शुरू हुआ तो तड़पती हुई सैकड़ों गायों की थमती सांस के साथ खत्म होता है। गायों को बचाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक अहम पहल की थी। सरकारी खजाना खोलते हुए ऐलान किया था कि गांव, शहर, कस्बा, तहसील में गायों की रखरखाव के लिए व्यवस्था की जाए, जिसके एवज में मोटी रकम सरकार देती है। कल तलक गायों को दुत्कारने वालों की तादाद गायों को बचाने वालों में तब्दील हो गई, लेकिन लगातार मिल रही शिकायतों के बीच इसी बरस गौवध निवारण संशोधन अध्यादेश को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दी थी, जिसमें गौवंश को नुकसान पहुंचाने या हत्या करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की व्यवस्था है। लेकिन इसका कितना असर पड़ा है? क्या अब भी पशु आश्रय स्थल गायों के लिए कब्रिस्तान बन रहे हैं? यही जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम ने राजधानी के पशु आश्रय स्थल का जायजा लिया, जो वाकई चौंकाने वाला था। सूबे की योगी सरकार गौवंश के लिए काफी गंभीर दिखाई दी, जिसके लिए लगातार जगह जगह अस्थायी पशु आश्रय केंद्र बनाए गए। हालांकि सरकार ने ये भी निर्देश दिए कि अगर पशुओं की दुर्दशा हुई तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, खासकर अगर गौवंश के पशुओं की दुर्दशा हुई। ऐसे में इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के आप देख रहे हैं पशु आश्रय केंद्र में। ये ग्राम पंचायत कल्ली पूरब का पशु आश्रय केंद्र है और यहाँ पर हम आपको बता दें कि गौपालक जो है वो हंसराज हैं। उनका नंबर भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ग्राम प्रधान की बात करें तो ग्राम प्रधान यहाँ सुमन है, सचिव सभापति वर्मा जी हैं। स्थिति दिखाएं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ ताला पड़ा हुआ है। जो जानवर हैं वो भूखे प्यासों आपको नजर आ जाएंगे, जगह जगह बैठे हुए नजर आ जाएंगे। कोई भी किसी भी तरह का यहाँ पर देखरेख करने वाला नजर नहीं आ रहा। आप देख रहे हैं कि हम अभी यहाँ मौके पर काफी देर से मौजूद हैं, लेकिन अभी तक यहाँ कोई मौके पर दिखाई नहीं दे रहा है। एक एक जानवर की हम अगर तस्वीर दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिखाई दे रहे हैं वो। अगर हम जो पीछे जो चारागाह बना हुआ है, जो जिसमें चारा दिया जाता है, वो भी पूरी तरह से खाली है। तो देख सकते हैं कि बारिश का महीना भी चल रहा है और जगह जगह जलभराव भी है।
गंदगी के बीच किस तरह से जानवर तड़प रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह से योगी सरकार गौवंश के लिए काफी गंभीर है, ऐसे में ये स्थिति साफ बयां कर रही है कि जो लोग हैं इनकी देखरेख के लिए जो रखे गए हैं लोग, वो आज भी किस तरह से लापरवाह बने हैं। जब इंडिया न्यूज की टीम सरोजनी नगर के इस पशु आश्रय स्थल पहुंची तो पशु आश्रय स्थल के गेट पर ताला लटका मिला। इस दौरान गेट के अंदर झांक कर देखने से ही पता चल रहा था कि सीएम के आदेशों की धज्जियां किस कदर राजधानी में उड़ाई जा रही है। अभी तक काफी जानवर मर गए हैं और इनकी दुर्दशा भी यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ तौर पर किस तरह से इनकी दुर्दशा यहाँ पर मची हुई है। कोई देखरेख करने वाला नहीं, जो जिम्मेदार है जिनका नाम यहाँ पर अंकित है वो दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर जिस तरह से सरकार जो गौवंश के लिए काफी गंभीर दिखाई दे रही थी, यहाँ तक सजा तक की प्रावधान कर दिया गया था, लेकिन ऐसी दुर्दशा को लेकर के आखिर कौन जिम्मेदार होगा और किस तरह की ऐसे लापरवाहों पर कार्रवाई की जाती है। इंडिया न्यूज की टीम ने किसी भी तरह इस पशु आश्रय स्थल के अंदर दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई को छिपाने के लिए इंडिया न्यूज संवाददाता जय शुक्ला को रोकने की कोशिश की गई और जब अंदर पहुंचे तो वाकई गायों के लिए ये पशु आश्रय स्थल शमशान में तब्दील हो चुका था, जहां गायें तिल तिल कर मरने को मजबूर हैं। बड़ी ही मशक्कत के बाद किसी तरह हम इस पशु आश्रय केंद्र के अंदर आए हैं, क्योंकि यहाँ के जो गौपालक थे जिनको कार्यभार दिया गया था उन्होंने गेट नहीं खोला था। वो हमारे साथ में है, आप हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका भैया? प्रताप जी, आप गेट क्यों नहीं खोल रहे थे इसका? गेट जब प्रावधान कहीं नहीं कि नहीं खोलना। प्रधान ने क्या कहा, गेट नहीं खोलना किसी के लिए भी? अच्छा ये बताइए, हम देख रहे हैं पीछे गाय बहुत ही काफी दुर्दशा हो रही गाय की। हाँ तो गेट जो है तो भैया कब से बीमार है ये बीमार है, करीब परसों से है। तो कोई देखरेख करने वाला नहीं आता है? आते हैं। कौन है? भारती आते हैं। कौन है भारती? डॉक्टर हैं। तो क्या अभी कुछ दवाई दे चुके हैं? नहीं इनको दवाई है, इंजेक्शन लगाओ। कितने जानवर अभी तक यहाँ पर मर चुके हैं? अरे मर गए हैं करीब 10-12 जानवर तो मरेंगे। 12 मर गए हैं। कितने जानवर टोटल? 157 जानवर हैं। अभी शेड वेड भी नहीं लगा है पूरी तरह से? अब से भैया प्रधान जी लोग हैं कि हम फिर से लगाते हैं। आप देख रेख करते हैं, भूसा उसा आ जाता पर्याप्त? हाँ भैया बिल्कुल। यहाँ हम आपको दुर्दशा अगर हम दिखाएं तो देख सकते हैं हमारे पीछे एक गाय है, जो गाय का बछड़ा है वो पड़ा हुआ है और देख रहे हैं इसकी स्थिति आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मरणासन स्थिति में है और काफी दिनों से बीमार भी बताया जा रहा है। और पीछे भी देख सकते हैं कुछ गाय और हैं जो काफी कमजोर हालत में दिखाई दे रही हैं, काफी कमजोर स्थिति में है वो। ग्राम प्रधान जिसके कांधे पर पशु आश्रय स्थल की जिम्मेदारी है, उसी की बदौलत पशु आश्रय स्थल गायों की समाधि स्थल में तब्दील हो रहा है। इस दौरान गांव वालों से भी इंडिया न्यूज की टीम ने सवाल किए तो ग्राम प्रधान की सारी कलई खुल गई। तो वहीं प्रधानपति ने सारा ठीकरा अधिकारियों पर फोड़ दिया कि नहीं मिलती रकम, नहीं मिलता चारा, तो गायों को क्या खिलाया जाए और कैसे उनका ख्याल रखा जाए। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो गाँव के ही लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आशीष दीक्षित। आशीष जी, ये बताइए कि यहाँ पर जो दुर्दशा हम देख रहे हैं, काफी गौवंश की दुर्दशा है, ये कब से है? ये यहाँ पर ये जब से ये चालू हुआ है तब से है। मैं देख रहा हूँ बना है ये काफी लमसम 1 साल 1.5 साल तो हो ही रहा है इसको बने हुए। अभी तक जानवर कितने मरे हैं इसमें? बहुत सारे मर गए, जितने आते थे इसमें। मेरे पास फोटो भी मैंने खींच के एक बार रखा था, देखा था, उसमें कोई जानवर नहीं जीवित है, सब मर गए। बहुत जानवर मरते हैं। यहाँ पर देखरेख नहीं सही से की जा रही है? देखरेख कोई है ही नहीं। आप देखिए कहीं भी चारा न हो, ये तो तड़प रही गाय, इनका कोई पूरा चारा तसला खाली पड़ा है, कहीं चारा नहीं खाने का। डॉक्टर आते ही नहीं। अशोक भारती यहाँ डॉक्टर हैं, वो आते ही नहीं यहाँ पे। पानी वानी कभी पानी की व्यवस्था ये देखिए कहाँ पे गाय, इधर देखो कहाँ आप गाय इसमें मछलियाँ पाल दी गई हैं। ये है चारा और ये है पानी भरा हुआ है इसके अंदर। अब चल रहा पानी चल रहा है। ग्राम प्रधान है? हमारे साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ के ग्राम प्रधान भी आ गए हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? हेतराम जी, आप ग्राम प्रधान हैं जी। क्या लगता है ये जो काफी दुर्दशा दिख रही है पशु आश्रय केंद्र की, तो ऐसी क्यों हो गई? बरसात में दुर्दशा रहेगी तो क्या रहेगी। अच्छा, आप प्रधान है कि प्रधानपति है? प्रधानपति हूँ। अच्छा, प्रधानपति है आप। प्रधान जी का क्या नाम है? श्रीमती सुमन। आपकी वाइफ है वो जी? अच्छा, ये बताइए, अभी तक देखा शेड भी नहीं इसमें लगा है और काफी जो कमजोर हो गए हैं जानवर, आखिर ऐसी दुर्दशा क्यों है यहाँ पर? इनको क्या करे, बस आप बताइए। जिस कमजोर हो गए, चारा मिल रहा, हरा चारा मिल रहा, सब वीडियो है मेरे पास, सब कुछ है। कभी पशु आहार मिलता है, इनके लिए कितने जानवर हैं? कितने जानवर? ये है होंगे 30-40 157 ऐसे। कितने जानवर आपके सामने है? महीने में कितने जानवर लगभग मर जाते हैं? मरते 1-2 टाइम मर जाते हैं, कोई जैसे गड़बड़ सबड़ है। अच्छा, बीमार वगैरह हुआ तो
शेड वगैरह अभी तक नहीं पड़ी है पूरी? सेठ भैया सब बंद, धीरे धीरे पूछे खत्म, पूछे पैसे है। अच्छा, खाते पैसे की सरकार समस्या पूछे आ रही है। पैसे खाते में है, पैसे की समस्या आ रही है। हाँ। बिल्कुल, ये देख रहे हैं यहाँ पर ये जो प्रधानपति हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से पैसे की समस्या आ रही है, जिसके चलते जो ये पशु आश्रय केंद्र है वो काफी खस्ता हाल दिख रहा है। आप गंदगी का आलम भी आप देख सकते हैं, जगह जगह गोबर इकट्ठा है, पानी इकट्ठा है और जानवर भी जगह जगह पड़े हुए हैं लावारिस हालत में। कुछ जानवर इधर हैं और कुछ को उधर रखा गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जानवरों की यहाँ पर दुर्दशा जरूर है। अब ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह से योगी सरकार ने गौवंश को लेकर के काफी गंभीरता दिखाई है, यहाँ तक सजा तक प्रावधान किया है, ऐसी दुर्दशा वाली हालत में, स्थिति में आखिर इन लापरवाहों पर सरकार क्या कार्रवाई करती है? लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। बहरहाल इस रिपोर्ट में आपने देख लिया कि किस तरीके से जो गंभीरता है वो जमीनी स्तर पर नजर आती है। जो करोड़ों का बजट है वो दरअसल कहां चला जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। और जो गाय माता जिनके ऊपर राजनीति खूब होती है, उनकी असल हकीकत क्या है, इन तस्वीरों में आपने देखा है। इन सब के बीच में लखनऊ में गौशाला की बदहाली पर अब सांसद कौशल किशोर का क्या कुछ कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। पशु आश्रय केंद्र खोले गए हैं, इसमें कुछ लोगों को और लोगों को भी, पब्लिक को भी ध्यान देना होगा कि थोड़ा बहुत चारे की मदद करनी पड़ेगी, लेकिन लोग करेंगे उस स्तर पर जब खुद प्रधान उसमें इंटरेस्ट ले, वरना तो 30 रुपए प्रति जानवर पर डे के हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों को उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। सही तरीके से उनको चारा और पहुंचता रहे तो निश्चित तरीके से पशु आश्रय केंद्र बहुत अच्छी तरीके से चलेंगे, जानवर भी सुरक्षित रहेंगे और उनको चारा पानी भी मिलता रहेगा। उनके पीरियड में जो कोरोना वायरस का समय रहा, इस पीरियड में थोड़ा देखरेख सही तरीके से जो होनी चाहिए थी वो उन लोगों ने कर नहीं पाए, उनको करना चाहिए। और ऐसे जो भी गौशालाएं चल रही हैं उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ और जो ये जिम्मेदार अधिकारी है उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि इन गौशालाओं का खुद निरीक्षण करके उन पर जहाँ जहाँ पर कोई प्रॉब्लम परेशानी आ रही है तो जनता से भी अपील करें। उसमें अगर नहीं तो प्रधान चला पा रहे तो वो किसी के संरक्षण में कर दें, किसी को उनके पीरियड में जो कोरोना वायरस का समय रहा। बहरहाल कुल मिलाकर के आपने सभी की बातों को सुन लिया और इन सब के बीच में जो तस्वीरें हैं वो आपने देखी। जब राजधानी लखनऊ के अंदर ये हाल है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दूर सुदूर जहां पे गौशालाएं बनी हैं वहां पर दरअसल ये जो सुविधाएं हैं वो किस प्रकार से पहुंचती होंगी और वहां पर जो गौ माता है उनका क्या हाल होता होगा। आज इसी पर चर्चा करते हैं। 2 मेहमान मेरे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूँ। आशु मोंगिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, अध्यक्ष हैं गौ रक्षा दल के। आशु मोंगिया जी बहुत स्वागत आपका। और अमरीश पुष्कर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विधायक हैं समाजवादी पार्टी के। अमरीश पुष्कर जी आपका भी बहुत स्वागत है। एक कार्यक्रम किया है कि जितनी भी गाय हैं उनके कान पर के ये गाय को किस